नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जो प्राण प्रतिष्ठा की आरती है उसके विषय में और जो कलश स्थापना की आरती है, इन सारे विषयों में मुझे लग रहा है आप लोगों में से कईयों का कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि कईयों का जो मेल मुझे मिल रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि दादा ये कलश स्थापना की आरती और प्राण प्रतिष्ठा की आरती एक ही है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मैंने पूजा के क्रम जो है वो दिया है, वो सबसे पहले तो आप सही तरीके से सुने और जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उसे पूरी सही तरीके से देखें। ये संक्षिप्त क्रम है। अगर विस्तार, बहुत सारे लोग मुझे विस्तारित क्रम के बारे में कहते हैं, विस्तारित क्रम अगर मैं दूंगा ना तो संक्षिप्त क्रम में ही जो है आप लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, और विस्तारित क्रम अगर मैं देता हूँ तो इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या बताऊँ। तो इसलिए मैं हर किसी के लिए समझकर ही जो है वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए जो है उन सारे विषयों को सबसे पहले ध्यान से पढ़े, ध्यान से नोट करे, ध्यान से जो है समझने की कोशिश करे, नहीं तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कलश स्थापना जो है वो एक अलग विधि है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक अलग विधि है। जैसे कि हम पटचित्र में, यानी कि हम चित्र में पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की कोई विषय नहीं है। अगर हम जो है नित्य प्रतिदिन के हमारे प्रतिष्ठित देवता के पूजन कर रहे हैं, जैसे नवरात्रि में माता रानी की जो नित्य सेवा होती है जिस विग्रह में, उसी में जो है पूजन किए जाते हैं कई घरों में, तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जहाँ पर जो है मूर्ति ले आकर विग्रह प्रतिष्ठा वो कर रहे हैं विशेष पूजा के दिनों में, तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो करना होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा की आरती जो है वो अलग विषय है और कलश स्थापना की आरती जो है वो अलग विषय है। दोनों आरती जो है वो अलग विषय है। कलश स्थापना जो है वो प्रथम कृत्य होता है। हमेशा जो भी हमारे पूजन आदि होता है उसमें सर्वप्रथम कृत्य जो है वो कलश स्थापना ही होता है। तो कलश स्थापना करते हुए विधि पूर्वक जिस प्रकार से कलश स्थापना आदि किए जाते हैं, देखिए मंत्र आदि के साथ और जो है पूरे विधि के साथ, मतलब जैसे कलश में जैसे पल्लव आदि रखते हुए, अक्षत पात्र रखते हुए, नारियल आदि रखते हुए जो है इस प्रकार से कलश स्थापना करने के बाद जो है कलश की आरती किए जाएंगे, कलश की आरती किए जाएंगे। देखिए, कलश जो है ना, जिनके आप विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उन्हीं का ही जो है एक निराकार स्वरूप है, मतलब उन्हीं का ही निराकार स्वरूप जो है वो कलश है। तो इसीलिए कलश जो है सर्वप्रथम स्थापना किए जाते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा की जो है विग्रह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा किए जाते हैं, पर सबसे पहले कलश स्थापना किए जाते हैं। कलश जो है वो स्थापन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अखंड ज्योति माँ जो है वो अखंड ज्योति है, तो निराकार रूप में सबसे पहले जो है उन्हें स्थापना किए जाते हैं। उसके बाद जो है साकार रूप में विग्रह में जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि किए जाते हैं। ईश्वर जो है, देखिए निराकार बोलने से बहुत सारे लोगों को शायद समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अखंड ज्योति है, जैसे सूर्य एक तेज है, एक अखंड अग्नि है, अखंड ज्योति है। ईश्वर जो है अखंड ज्योति है। ईश्वर कैसे है, किस प्रकार के हैं, हम नहीं जानते हैं, पर हम जो उन्हें माँ के तरह जो है पूछते हैं, माँ के रूप में देखकर जो है, मतलब माँ के साकार विग्रह के रूप में जो है हम उनकी पूजन करते हैं। पर असल में उनके कोई आकार नहीं होते हैं, वो अखंड ज्योति है, वो निराकार स्वरूप है, वो सच्चिदानंद रूप है। तो इसलिए जो है कलश स्थापना सर्वप्रथम किए जाते हैं, उनके निराकार स्वरूप में जो है उनके आवाहन यानी कि उनकी प्रतिष्ठा जो है प्रथम किए जाते हैं, और कलश स्थापना करने के बाद ही जो है कलश स्थापना की आरती होगी। केवल धूप दीप पुष्प से ही जो है ये संपूर्ण किए जा सकते, बहुत कुछ दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो है कपूर से केवल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर धूप दीप पुष्प आदि से करना जो है वो ज़्यादा सही होता है। और कलश स्थापना आदि होने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा के विधि आते हैं क्रम में, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी जो है जीवन्यास आदि जो है, जो देवता की जो है ना, ये जीवन्यास करना होता है उनके। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं तो यह प्राणा ये जो मंत्र होता है ये न्यास मंत्र ही होता है।
हम अपने प्राण से ही जो है, हम अपने पंच प्राण वायु जिसके माध्यम से श्वास ले रहे हैं, उसी प्रकार से जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यही भाव हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, हमारी पूजा पद्धति में जो है यही मूल है। तो यही जो है, और देखिए यही जो है कलश स्थापना जब हम कर रहे हैं, तो कलश स्थापना के जो पंच पल्लव होते हैं ना, तो पंच पल्लव जो है जो पल्लव होते हैं कलश स्थापना के, वही जो है प्राणवायु के प्रतीक होते हैं। तो विग्रह में भी जब हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो भी हम उन पंच प्राण वायु के माध्यम से ही जो है प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एक आरती किए जाएंगे। तो कलश स्थापना की आरती जो है वो अलग होंगे, और प्राण प्रतिष्ठा की आरती जो है वो अलग होंगे। बहुत सारे लोग कलश स्थापना आदि करके जो है वो आरती नहीं करते हैं अलग से, पर कलश स्थापना करने के बाद भी जो है आपको आरती करना चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठा विधि करने के बाद भी जो है आपको आरती करना चाहिए। दोनों विधि जो है वो अलग है, दोनों विधि एक नहीं है। कलश स्थापना एक अलग विधि है संपूर्णता, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक अलग विधि है संपूर्णता। तो आपको जो है प्रथम कार्य आपका जो है वो कलश स्थापना ही है। तो कलश स्थापना आदि करने के बाद जो है आप धूप दीप पुष्प आदि से जो है आरती करिए, और प्राण प्रतिष्ठा जब आप कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो है आप आरती अवश्य करिए। तो कलश स्थापना की आरती और प्राण प्रतिष्ठा की आरती दोनों ही आरती किए जाएंगे, पर अलग अलग होंगे, अलग अलग जो है वो होंगे। अर्थात कलश स्थापना आपने कर लिए, कलश के ऊपर अपने साधारण पूजन किए, उसके बाद जो है आरती किए जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो है जैसे कि अस्वै प्राण प्रतिष्ठन्तु, इस प्रकार से बोलने के बाद जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा आरती किए जाएंगे। तो प्रथम जो है वो कलश स्थापना की आरती होगी, और उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा की आरती होगी। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है, मतलब इस वीडियो का विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि कलश स्थापना की आरती अलग होगी, प्राण प्रतिष्ठा की आरती जो है वो अलग होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।